कभी कभी जीवन में एक ऐसा लूप आ जाता है जहां पर चीजें स्टक्ड हो जाती हैं। एक ऐसा फेज जहां पर कोई लॉजिक, कोई फिलॉसफी, कोई आइडियोलॉजी, कोई रूल काम नहीं करता। लाइफ आपसे एक ही चीज डिमांड कर रही होती है, चूज नाउ। अब आपको डिसाइड करना है, अब आप चीजें लिंगर ऑन नहीं कर सकते। 2025 का दिसंबर मिड का लास्ट फेज 2026 में जाने से पहले आपको यही डिमांड करने वाला है कि अब आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओ, चाहे आप रोने लगो, चाहे आप किसी भी तरह लेवल पे चले जाओ, अब आपको डिसाइड तो करना पड़ेगा। अगर आप इस माहौल से बचना चाहते हैं, चीजों को समझना चाहते हैं, लाइफ में एनलाइटमेंट चाहते हैं, चीजें क्लियर करना चाहते हैं, तो आपको एक ही चीज समझाने की कोशिश करूंगा कि शनिदेव का 10th एस्पेक्ट धनु राशि पे, धनु राशि जो वैल्यूज को दिखाती है, और मंगल का 4th एस्पेक्ट शनि के ऊपर कहीं ना कहीं 12th और 9th हाउस वैल्यूज की है। 9th हाउस में धनु राशि है तो धर्म को दिखाती है। 9th हाउस में लॉ जस्टिस को हम देखते हैं, और शनि का 10th एस्पेक्ट भी पड़ रहा है, शनिदेव जो रियलिटी के कारक है। केतु का ट्राइन बैठना यहां पर सडन आर्ग्यूमेंट दिखा सकता है। आपका विजडम और आपका बिलीफ, आपका फ्रस्ट्रेशन, आपका एंगर की दोनों की लड़ाई हो सकती है। केतु यहां पर सडनली चीजें कट कर सकता है। आपका कोई लॉन्ग विजन था, आप ऑलमोस्ट ड्रॉप कर दिया है। आपका कोई जॉब था, सडनली आपने क्विट कर दिया है। आपका कोई रिलेशनशिप था, आप एकदम से छोड़ के चले गए। ऐसी कुछ चीजें आपके दिमाग में इस समय चलती हुई नजर आएंगी। आप बहुत पैशन के साथ काम कर रहे थे। गुरुदेव बृहस्पति जब एग्जॉल्ट हुए थे, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर तक लग रहा था चीजें हो जाएंगी। दिसंबर आते आते आपको लगा मुझे करना ही नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एनर्जी आपसे बहुत कुछ डिमांड कर रहे हैं और आप इस चीज को एस्केप नहीं कर सकते। ये कहीं ना कहीं बता रहा है ग्रहों की दशा महादशा। देखिए, केतु देव 5th हाउस में बैठे हैं, ट्राइन में बैठे हैं मंगल देव, शुक्र देव, मरकरी, सूर्य, ठीक है। और लाल किताब बताती है 9th हाउस में मरकरी एक लूप को दिखाती है, ब्लैक होल को दिखाती है। चीजें स्टक्ड हो गई हैं। अब आपके प्रोज एंड कॉन्स, जो आप लाइफ में आपने डिसीजन लिए हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, तभी आप आगे जा सकते हैं। चैप्टर ओपन करने से पहले पुराने चैप्टर्स को क्लोज करो, क्लियर करो, लाइफ में ऑडिट करो, और देन यू कैन प्रोसीड फर्दर। वाली सिचुएशन आपके लिए दिखाई दे रही है। शुक्रदेव जो लव रिलेशनशिप लग्जरी के कारक है, केतु कट कर रहे हैं। तो एक छोटे प्लेजर के लिए आपको अभी एग्रेसिव नहीं होना है। हैव लॉन्ग विजन, हैव लॉन्ग बाउंड्रीज। आपको बड़ा विजन रखना पड़ेगा। एक बड़ा प्लेजर के लिए आपको छोटे छोटे प्लेजर आपको यहां पे क्विट करने पड़ेंगे, सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, तभी आपकी लाइफ में वो सौम्यता आएगी, तभी आपकी लाइफ में शुभता आएगी, जब ये दिन शगुन वाले दिन कहलाए जाएंगे। मंगल देव के ट्राइन में केतु का बैठना कहीं ना कहीं आपके अंदर जब पैशन खत्म होता हुआ नजर आएगा। मंगल शनि का दोनों के ऊपर एस्पेक्ट होना कहीं ना कहीं आपके अंदर कोल्डनेस लेके आएगा। अपने बड़ों की ब्लेसिंग जहां पर सीख करनी चाहिए, उनके खिलाफ, उनकी आइडियोलॉजी, उनके धर्म के खिलाफ जाओगे आप। 2025 जो मंगल का साल था, अपने पैशन में आके, एग्रेशन में आके आपने बोल्ड होकर कुछ ऐसे डिसीजन लिए जो रैश हैं। 2025 दिसंबर तक मैं कहना चाहता हूं, मंगल देव के ऊपर शनि की जो एस्पेक्ट है और जो इन दोनों की लड़ाई है, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोल्ड वाइब को लेके आ रही है, कहीं ना कहीं एग्रेशन को लेके आ रही है, और हमें इस चीज को एक पेशेंस के साथ निकालने की जरूरत है। जो रिएक्शन देगा वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस में फेल हो जाएगा, जो पेशेंस के साथ आगे बढ़ेगा वो लाइफ में जीत जाएगा। अब हर लगन राशि के अकॉर्डिंग देखेंगे कि किस लाइफ में कहां पर क्या मोड़ आने वाला है, कहां पर चीजें ट्रांसफॉर्म करने वाली हैं, किसकी लाइफ में कैसे शुभता आएगी। देखिए, कुछ चीजें छूटेंगी भी तो शायद वो भी आपके भलाई के लिए हो, कुछ चीजें आप क्लियर करेंगे वो आपके लिए शायद बहुत नेसेसरी हो। और यही लूप, यही स्ट्रक, यही फेज आपकी लाइफ में आ रहा है कि अंदर से वो तूफान पाइल ऑन हो रहा है। डर तो लगेगा, कुछ छूटने का डर, कुछ टूटने का डर, किसी के दूर जाने की इनसिक्योरिटी आपको परेशान कर सकते हैं। लेकिन दिस इज द बेस्ट टाइम टू सी कि कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है, कौन आगे चल पाएगा, कौन नहीं चल पाएगा, क्या धर्म है, क्या अधर्म है। गुरुदेव बृहस्पति की ब्लेसिंग आपको यही बताना चाहती है। और यहां पर शनिदेव का मीन राशि में बैठना ये बताना चाहता है कि आपको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। स्पिरिचुअलिटी विल बी द की हेयर। वैल्यूज, विजडम, नॉलेज, कहीं ना कहीं किसी के सानिध्य के साथ आगे चलना। अपने ऊपर बिलीफ होना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी पेशेंस रखना, दूसरे की कोई पॉइंट ऑफ व्यू को समझना भी लाइफ में चीजों को ट्रांसफॉर्म कर देती है। चीजें आपसे कुछ डिमांड करेगी और नियति का नियम है,
कुछ देगी तो उससे पहले आपसे कुछ लेगी। तो शायद पेशेंस के थ्रू आप अपने एग्रेशन को दे सकते हैं, लेट गो कर सकते हैं, और पेशेंस के थ्रू आगे निकलेंगे तो शायद आपके वो अनफोल्ड होती चले जाएं, वो नए चैप्टर्स आपके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं अलाइंड होते चले जाएं। लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि आप पेशेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 20 तारीख को 20 दिसंबर को जैसे ही मूला नक्षत्र में चंद्रमा आएंगे, ये एक आने वाले पिछले 5 दिन और आने वाले 5 दिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और मंगल देव भी कहीं ना कहीं कंबस्ट हो गए हैं, शनि का 10th एस्पेक्ट है। तो शनि को नेगेटिवली नहीं जिताना है, शनि के डिले को आपने ब्लेसिंग समझनी है। मंगल के जो रैश डिसीजंस है उसको होल्ड करना है। लाइफ में चीजों को प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। रेट्रोग्रेड गुरुदेव बृहस्पति आपको ये बता रहे हैं किसी चीज को चूज करने से पहले उसके प्रोज एंड कॉन्स को बेहतर तरीके से समझ लें। आगे पीछे ऊपर नीचे एक लॉन्गर विजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहां पर 9th हाउस में जब सारे ग्रह एक साथ बैठेंगे, ये जो एनुअल मीटिंग होने वाली है ग्रहों की, और शनिदेव 12th हाउस में और शनिदेव से 4th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं डिसाइड करेंगे कि 2026 में आपको क्या मिलेगा। तो 2025 को बेहतर बनाइए, लास्ट फेज को समझ कर चलिए, जिससे कि आप और बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। इसको समझने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना अनिवार्य हो जाता है। जोक सपाट, ये तो आपका अपना चॉइस है कि आप हमको पसंद करते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं नहीं। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा, डीप लेवल पे एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा, हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को टच करूंगा, बीट प्रोफेशनल बीट पर्सनल। कहां पर आप ऑल ऑफ सडन जॉब क्विट करने के बारे में सोच रहे हैं, कहां पर एकदम से आप लॉन्गर विजन को ड्रॉप करने के बाद सोच रहे हैं, कहां पर आपको डिले को एक्सेप्ट करना अच्छा रहेगा, कहां पर आपको फाइट नहीं कर रही है और कहां पर आपको कुछ बोल्ड डिसीजन लेने हैं। आपकी लगन राशि के अकॉर्डिंग क्या चीज बेस्ट है, क्या चीज बेहतर है, मैटर तो करता है आपका पर्सनल नेटल चार्ट, लेकिन कॉस्मोस क्या आपसे डिमांड कर रही है। ओवरऑल आपको जनरल आउटव्यू तो मैं दे ही दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं एक्वेरियस लगन एंड मून साइन वालों के लिए। कुंभ लगन कुंभ जन राशि वालों, आपके राहु बैठे हैं 1st हाउस में, सैटर्न बैठे हैं आपके 2nd हाउस में, और 11th हाउस में सूर्य मंगल शुक्र का बैठना आपकी लाइफ में एबंडेंस ग्रोथ हैप्पीनेस को बढ़ा रहा है, इच्छा पूर्ति आपके एम्बिशन को पूरा करने के लिए आपको क्रेव करा रहा है। और राहु है शतभिषा नक्षत्र में बैठना कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में हीलिंग भी लेकर आएगा, कुछ नए कॉन्टेक्ट्स क्रिएट करेगा, लेकिन आपसे ये समय डिमांड करेगा कि आपको फिजिकल लेवल पे चीजें करनी पड़ेंगी। आपके कुछ कार्मिक अलाइनमेंट्स हैं। शनिदेव 2nd हाउस में बैठे हैं, आप लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने कुटुंब के लिए कितना ही कर देंगे आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, और इस चीज से आपको परेशान भी नहीं होना है। ठीक है, कुछ बहुत बड़े क्वेश्चंस आपके सामने खड़े हो सकते हैं। बहुत टाइम से आप कुछ चीजों को लिंगर ऑन कर रहे थे, वो सडनली कॉस्मोस आपके सामने खड़े कर सकती है। सवालों के जवाब आपको देने पड़ेंगे, वो कटघरे में आप खड़े होते हुए नजर आएंगे, और ये कटघर आपसे क्या डिमांड कर रहा है उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। बात करेंगे लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में। बात करेंगे इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण में, जो पॉजिटिविटी मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके लव के बारे में। देखिए लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस के मालिक बनते हैं मरकरी। मरकरी बैठे हैं आपके 10th हाउस में, गुरुदेव बृहस्पति वहां पर बैठे हैं जेमिनी साइन में, जो डुअलिटी की साइन है। ठीक है, यहां पर इमेच्योरिटी देखने को मिलती है, फिक्स नहीं समझ सकते हैं चीजों को। ठीक है, और शुक्रदेव कंबस्ट हो गए हैं। शुक्रदेव 20 दिसंबर तक तो रहेंगे आपके 10th हाउस में, जो आपके भाग्येश हैं, लेकिन फिर चले जाएंगे वो आपके 11th हाउस में। कहीं ना कहीं इच्छा पूर्ति, फ्रेंड सर्कल, नेटवर्क सर्कल में चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें अनकन्वेंशनल दिखाई दे रही है, कुछ ट्रांजैक्शनल दिखाई दे रही है, गिव एंड टेक दिखाई दे रहा है, कुछ कमिटेड रिलेशनशिप होने के बाद भी आपके कुछ मल्टीपल लेवल पे चीजें कुछ दिखाई दे रही हैं, जहां पर ट्राइंगल क्रिएट हो रहा है। आपको यहाँ फिगर आउट करना पड़ेगा, चीजों को फिक्स करना पड़ेगा। कुछ ऐसे इवेंट्स आपको आने वाले 15-20 दिन में देखने को मिलेंगे जहां पर आपने जो सोचा नहीं होगा उसके विपरीत आपके साथ चीजें होती हुई नजर आएंगी, और ऐसी चीजें जहां पर आपको कुछ अब डिसाइड करना पड़ेगा, अपने पैटर्न को फिक्स करना पड़ेगा, चीजों को बदलना पड़ेगा। अब आप बहुत ज्यादा लाइमलाइट में नहीं रह सकते, अब आपको अपने आइडियोलॉजी, अपनी फिलॉसफी को चेंज करने की आवश्यकता पड़ेगी। यहां पर एक ही चीज आपको मदद करने वाली है, एक तो एक फीमेल प्लस कोई ना कोई ब्लेसिंग, किसी गुरु की ब्लेसिंग, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस आपकी लाइफ का पॉइंट ऑफ व्यू बदल सकते हैं। जहां पर आप स्ट्रेस फील करेंगे, कोई ऐसा सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आपकी लाइफ में आएगा, कोई फादर लाइक फिगर, कोई ब्रदर लाइक फिगर, कोई फ्रेंड, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई काउंसलर, कोई हीलर, ऐसा इंसान जो आपके पर्सपेक्टिव को चेंज कर देगा, जो आप सोच रहे थे उससे अलग थ्योरी की तरफ आपको लेके जाएगा।
कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको कोई डर भी दे सकता है, फियर भी दे सकता है। अगर यहाँ पर कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे बन रहे हैं कि मून अफ्लिक्टेड हो रहा है और आपका मरकरी और शुक्र भी अफ्लिक्टेड है, तो आपको कहीं ना कहीं किसी चीज को खोने का डर लगेगा, किस तरह की इनसिक्योरिटी, कोई भय आपको लगेगा, पेट भारी, दिल हृदय में कुछ ऐसा महसूस करेंगे कि कुछ चीजें में मन नहीं लग रहा है। बाहर से भागती दौड़ती जिंदगी चल रही है, लेकिन इंटरनल लेवल पे वो ब्लिस नहीं है, वो प्योरिटी नहीं है, वो हैप्पीनेस नहीं फील कर पा रहे हैं आप। ठीक है, उसकी वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको महसूस होगी, अंदर बेचैनी रहेगी। केतु के ट्राइन में शुक्र आ जाएंगे 20 दिसंबर के बाद मूला नक्षत्र में। मूला नक्षत्र केतु का नक्षत्र है और गंडांत जोन को क्रॉस करेंगे। फ्रस्ट्रेशन बढ़ना, इरिटेशन होना, ईगो हिट करना, मल्टीपल चीजों में इन्वेस्ट करना और अनकन्वेंशनल हो जाना, ये चीजें कहीं ना कहीं बहुत प्रोमिनेंट, बहुत हाईलाइट होती हुई नजर आ रही है। अब यहां पर आपका एथिकल, आपका वैल्यूज को मेंटेन करना, ड्यूटी की तरफ ध्यान देना, कमिटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मरकरी के साइन में जुपिटर बैठ गए हैं, रेट्रोग्रेड हो गए, चेष्टाबली हो गए, आशावादी हो जाएंगे। लग्नेश आपके पेसिमिस्टिक है, लेकिन यहां पर गुरुदेव बृहस्पति ऑप्टिमिस्टिक है। ठीक है, बहुत डिफरेंट एनर्जीज जो सेकंड और फिफ्थ हाउस में बन रही है। आप मुंह से बोलोगे कुछ, लेकिन अंदर भीतर मन में चलेगा कुछ। तो यहां पर कैसे बैलेंस करना है, सवालों के जवाब आपसे, वो इम्तिहान आने वाला है आपका, कटघरे में आप खड़े होने वाले हैं। कोई जुगाड़ नहीं करना है इस समय, रियलिटी को फेस जितना कर सकते हैं उतना अच्छा है। जितना आप अपने आप से सच्चा हो सकते हैं, अपने आप से ट्रू हो सकते हैं, उतना ज्यादा आपके लाइफ के लिए, आपके फ्यूचर विजन के लिए अच्छा है। किसी भी छोटे रोमांस के चक्कर में, प्लेजर के चक्कर में बड़ी चीजें नहीं खोनी है, अपने आने वाला भविष्य खराब नहीं करना है। ठीक है, आपको देखिए राहु फर्स्ट हाउस में बैठा है, राहु शतभिषा नक्षत्र में, अपने नक्षत्र में। राहु फ्यूचरिस्टिक प्लैनेट है, तो आपको एक प्लैनेट को अपने साथ लेकर खुद को जेल कर फ्यूचरिस्टिक होना है और आपको सही डिसीजन लेने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं 7th हाउस का मालिक 11th में भी गया है, तो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप ब्रेक कर सकता है, एग्रेशन दे सकता है, अथॉरिटी का इशू हो सकता है, ईगो क्लैश हो सकता है और ब्रेकअप भी करा सकता है। कमिटेड जहां थे वहां रिश्ता टूट गया, जहां पर चीजें अनसर्टेन थी, लेकिन वो प्लेजर के चक्कर में जाकर डूब गया। ऐसी सिचुएशन आप लोगों के लिए बनती हुई नजर आ रही है। ये 20 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, शुभ इसलिए है, शगुन के दिन इसलिए है कि जिसमें आपको रियलिटी हिट करेगा और आपको प्रैक्टिकल अप्रोच देगा। ये 20 दिन आपको आने वाले भविष्य को कैसे सुंदर करना है, कैसे बेहतर करना है, उस चीज के बारे में बताएगा। कुछ चीजों को कैसे फिक्स करना है उसके बारे में एहसास कराएगा। ये समय या तो आप अपनी मर्जी से करोगे या समय वो प्रेशर देगा जहां पर आपको खुद को बदलना पड़ेगा। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज के लिए हमें देखना होगा फिफ्थ हाउस में केतु नॉन एक्सप्रेसिव प्लैनेट बैठा है और उसका जो मालिक बैठा है वो 11th हाउस में चला गया है। मंगल को कंबस्ट कर दिया, शुक्र को भी कंबस्ट कर देंगे और गंडांता जोन को क्रॉस कर रहे होंगे 15 दिसंबर को। 13, 14, 15 को गंडांता जोन को क्रॉस कर रहे होंगे, फिर केतु के नक्षत्र में आ जाएंगे। तो डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर आप यहाँ पे डिटैचमेंट प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके लिए दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है। यहाँ पर कुछ अनकन्वेंशनल चीजें हो सकती हैं। आप ईगो हिट करके चीजों को घर छोड़ने वाली बात करते हुए नजर आओगे, रिश्ता तोड़ने वाली बात करते हुए नजर आओगे, आप किसी बहरूपे के ऊपर ज्यादा भरोसा करते हुए नजर आओगे जो आपके लिए ट्रबल क्रिएट कर सकता है। गुरुदेव बृहस्पति का डायरेक्ट एस्पेक्ट, बच्चों की वजह से आप कहीं ना कहीं चीजों को फिक्स करने की कोशिश करेंगे, चीजों को होल्ड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इंटरनल लेवल पे आपको पता होगा रिश्ता उतना स्ट्रांग नहीं रहा अभी आपका जितना पहले हुआ करता था। लेकिन अभी आपको किसी भी चीज को लेकर रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है, पॉज लेके चलना है, ऑब्जर्व करनी है चीजें। और जब तक 22-23 दिसंबर ना निकल जाए तब तक आपको कोई मेजर डिसीजन नहीं लेना है, किसी भी चीज को एंटरटेन ज्यादा करना नहीं है, किसी भी फीलिंग को ज्यादा एंटरटेन नहीं करना है। मेक श्योर आप 22-23 तारीख को निकाल रहे हैं, अमावस्या की जो एनर्जीज हैं वो निकल रही हैं। अदरवाइज आपके 11th हाउस में अमावस्या योग बनेगा तो 11th हाउस आपके डिजायर्स, आपके फ्रेंड सर्कल, आपका बड़े भाई बहन, उनकी तरफ से कुछ मेजर डिसीजंस आपके कोई और लेता हुआ नजर आएगा। आप अपने डिसीजंस भी खुद नहीं ले पाएंगे, आप अपने एम्बिशंस को भी फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो उस चक्कर में जब आप चीजों को इतना वियर्ड कर देंगे तो आपसे बहुत सारी चीजें छीनी जा सकती हैं, रिश्ते के साथ साथ बहुत हक छीने जा सकते हैं। तो यहां पर आपको अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपने आप को बैलेंस बना के चलिए। मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल यहां प्रेडिक्शन दे रहा हूं, उसकी को फॉलो कीजिए। अब बेहतर क्या है, अच्छा कैसे कर सकते हैं, शुभ योग क्या बन रहा है। देखिए शुभ योग बन रहा है, शुक्र 5th लॉर्ड आपके 10th हाउस में है, भाग्येश आपके 11th हाउस में। एम्बिशन अगर आपने 23rd तक कंट्रोल कर लिया तो 23rd के बाद कहीं ट्रैवल करने का प्लान आपको मिल सकता है, कहीं ना कहीं कुछ डिजायर पूरी करने का मौका आपको मिलेगा, कहीं ना कहीं हैप्पीनेस आपकी लाइफ में बढ़ेगी। राइट, वो हैप्पीनेस आपके लाइफ में एक ऐसा मोमेंट लेके आएगी जहां पर आपको लगेगा कि चीजें बेहतर हो सकती हैं।
तो 23rd 24th के बाद आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। आपका लाइफ में पैसे का बढ़ना, इनकम का राइज होना, आपका गेन बढ़ना, आइडेंटिटी का बढ़ना, नए लोगों से मुलाकात होना, लेकिन उस मुलाकात में वैल्यूज, एथिक्स, मोरालिटी का ध्यान रखना है। जुपिटर की राशि में देखिए 2 प्लैनेट्स बहुत इंपॉर्टेंट बैठे हैं। जुपिटर की राशि में शनिदेव जो लग्नेश है आपके, जुपिटर की राशि में सूर्य, मंगल, वीनस जो भाग्येश है आपके, बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है आपके लिए। और गुरुदेव बृहस्पति जितने पॉजिटिव होंगे यहाँ पर, कारक तत्व जितने बढ़ाओगे, जितना संयम नियम साधना करोगे, स्पिरिचुअलिटी में इंटेलिजेंस दिखाओगे, उतना ज्यादा आपके लिए 11th हाउस भी एक्टिव होगा, आपका 2nd हाउस भी एक्टिव होगा। फैमिली की वैल्यूज भी बचा लोगे, अपनी भी डिजायर को पूरा कर लोगे और चीजें भी फिक्स होती चली जाएंगी। जो लोग इस समय कंसीव करना चाहते हैं, फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, उनके लिए कोई ना कोई गुड न्यूज उनका वेट कर रही है, जो उनके लिए शगुन के योग बनाएगी, उनके लिए शुभ योग बनाएगी और उनकी लाइफ में एक हैप्पीनेस लेके आएगी। लेकिन 22-23 तारीख तक आपको अपने आप को होल्ड रखना है, किसी भी निजक रिएक्शन की तरफ आपको फोकस नहीं करना है, अपनी एनर्जी एग्जॉस्ट नहीं करनी है, अननेसेसरी चीजों के ऊपर डिस्प्यूट नहीं करना है, और अपने आप को अपने रिलेशनशिप में और कैसे ब्लेंड कर सकते हैं, बॉन्डिंग को कैसे और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उसके बारे में सोचना है। बाकी आने वाला समय आपके लिए बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। ये समय आपको बहुत एक कोई ना कोई डिजायर आपकी फुलफिल होने के बहुत मेजर योग बने हुए हैं, कि जहां पर 4th लॉर्ड 9th लॉर्ड आपका एग्जॉल्ट हो रहा है। तो योग को फलित करने के लिए आपको अपने ऊपर मेहनत करनी है, क्योंकि 1st 3rd हाउस का मालिक, एफर्ट्स का मालिक मंगल है, जो कंबस्ट हो गया है 11th हाउस में। तो एफर्ट्स के द्वारा ही डिजायर पूरी होगी, लेकिन कंबस्ट हो गया है तो मल्टीपल एफर्ट्स मारने पड़ेंगे, फिजिकल लेवल पे काम करना पड़ेगा, जुगाड़ नहीं होगा। यहां पर आप बोल दोगे कि अपने, देखिए रिलेशनशिप भाव से चलती है, कमिटमेंट से चलती है, और कभी कभी सेक्रीफाइस करना पड़ता है, अपने कंफर्ट को भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तो तभी सामने वाले को महसूस होता है, एहसास होता है, बोलकर नहीं। साइलेंट जो एहसास होता है ना, वो अलग चीज होती है। तो वो एहसास कराने के लिए आपको फिजिकली एफर्ट डालना पड़ेगा इस मैरिज लाइफ में, देन ओनली यू विल फील कि हाँ, आपकी मैरिज लाइफ में कहीं ना कहीं ब्लेसिंग आ रही है। और कहीं ना कहीं 23rd 24th के बाद आप ट्रैवल करते हुए नजर आओगे, कहीं ना कहीं अच्छी जगह लग्जरी ट्रैवल आपका होता हुआ नजर आ रहा है, जो आपको बहुत ही पीस देता हुआ नजर आएगा। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 6th हाउस का मालिक बनते हैं चंद्रदेव, आपके 10th हाउस के मालिक बनता है मंगलदेव, जो 11th हाउस में चले गए। तो सोशल नेटवर्क सर्कल में अगर आपको कोई काम करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। आप किस तरह का कोई ऐसा प्रोडक्ट जहां पर लोगों को आपकी डिमांड है, जैसे आप एप्पल को देख सकते हैं यहाँ पर कि एप्पल लॉन्च होता है, लोग लाइन में लग के लेते हैं चीजें, उनको पता है 10 दिन बाद मिल जाएगा आराम से, लेकिन वो लाइन में लग के लेते हैं। तो ऐसी कोई चीज में अगर आप हैं, जैसे कोई आप थेरेपिस्ट हैं, आप कोई काउंसलर हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप कोई ऐसे डोमेन में है, आप कोई गवर्नमेंट के अंदर में आपकी कोई अथॉरिटी ऐसी है, पावर है आपके हाथ में कि आपके साइन के थ्रू काम हो जाए, तो आपको बहुत ही यहाँ पर चीजें अबंडेंस ग्रोथ की तरफ लेके जाएगी, आपको कहीं ना कहीं अच्छा फील कराएगी, और आपको कहीं ना कहीं ये आपको एक हाइक की तरफ लेके जा रही है। ठीक है। दूसरी चीज, केतु का ट्राइन में जब आपके सूर्य होंगे तो कहीं ना कहीं अथॉरिटी क्लास आपके गवर्नमेंट सीनियर्स, गवर्नमेंट अथॉरिटी के लोगों के साथ, सीनियर्स के साथ, बॉसेस के साथ होता हुआ नजर आएगा। तो इन लोगों के साथ डिस्प्यूट नहीं करना है, यहां पर आपको डिस्प्यूट नहीं करना है। शनिदेव आपके 2nd हाउस बैठे हैं, यहां पर डिस्प्यूट नहीं करना है, अदरवाइज लॉसेस हो सकता है, जॉब का लॉस हो सकता है आपके। आप एम्बिशन को चेस करने के चक्कर में, बिजनेस करने के चक्कर में सडनली आप डिस्प्यूट करके, जॉब क्विट करके आप अपने बिजनेस की तरफ भी जा सकते हो, या फिर ऑल ऑफ सडन आपका लॉन्ग टर्म कोई विजन था लेकिन आपने सडनली क्विट कर दिया, अब आपको ना बिजनेस करना है ना जॉब करना है, आपको सिर्फ भक्ति करनी है। तो इस तरह का सिनेरियोज भी आपके अंदर ट्रिगर करेंगे। आपको सेवा करनी है, आपको एनजीओ खोलना है, आपको मेडिकल फील्ड में जाना है, आपको लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ करना है, ऐसे कुछ फीलिंग आपके लिए नजर आएगी आपके अंदर। लेकिन लोग उन्हीं की वैल्यू करते हैं जिनकी जेब में पैसा होता है, लोग वही कुछ कर पाते हैं जिनकी लाइफ में पैसा होता है। तो पहला पैसा कमाना है, पहले अपने आप को कॉन्क्रीट स्ट्रॉन्ग करना है, तब जाके आपको कोई निजी रिएक्शन देना है। तो 25-26 तारीख तक अपने आप को होल्ड रखिए, कुछ मेजर इंपल्सिव मत करिए। जब तक मंगल, भले से 12th हाउस में सूर्य मंगल एग्जॉल्ट होंगे, लेकिन जब तक वहां नहीं पहुंच जाते, जब तक सूर्य देव वहां एग्जॉल्ट नहीं, वहां चले जाते हैं, दिग्बली नहीं हो जाते हैं राशि वाइज, तब तक आपको थोड़ा सा होल्ड रखना है। ठीक है। और किसी ऐसे इंसान को सपोर्ट कीजिएगा इस समय, अगर आप अपने प्रोफेशन में अच्छा करना चाहते हैं तो किसी को हेल्प कीजिए प्रोफेशन, जॉब मिलने में। भले से आप उसको ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उसको लग रहा है, आपको पता है उसको नीड है, तो आप भगवान की कृपा से आप ये समझिए कि भगवान ने आपको ये मौका दिया है, आप अनइंटेंशनली विदाउट एन एक्सपेक्टेशन, आप सामने वाले को कोई रेफरेंस बता रहा है कि भाई वहां पे तेरी जॉब लग सकती है, जाइए। तो किसी को जॉब दिलाने से आपकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं करियर बूस्टअप आपको डेफिनेटली मिलेगा, वो आपके करियर को हील करेगा।
बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस का मालिक 11th में चला गया है। जितना आपका नेटवर्क सर्कल बड़ा होगा उतना ज्यादा आपको सक्सेस मिलेगा। जितना आपका बड़ा सर्कल बनेगा, जितना आप कॉन्टेक्ट्स बिल्डअप कर पाओगे, उतना ज्यादा आप गेन्स बना पाओगे। बिजनेस इज ऑल अबाउट कॉन्टेक्ट्स। और जब 10th हाउस का मालिक 11th हाउस में चला जाता है, यहां पर जितना आप लोगों के साथ सोशल होते हैं उतना ज्यादा आपका बिजनेस गेन्स बढ़ता है। ठीक है, 3rd हाउस का मालिक भी 11th हाउस में आ गया है, कहीं ना कहीं जुपिटर के एस्पेक्ट में आ गया। आप कोई सोशल मीडिया पे अपना कोई कैंपेनिंग करते हैं, आप मार्केटिंग करते हैं, आपको कहीं ना कहीं हाईलाइट होने का चांस मिलेगा, आपको कहीं ना कहीं अपने ग्रोथ बढ़ाने का समय मिलेगा, आपको पैसा बढ़ाने का समय मिलेगा, आप बिजनेस को बिल्डअप कर पाएंगे, कॉन्क्रीट लेवल पे बिजनेस को बिल्डअप कर पाएंगे। कोई ना कोई फॉरेन एक्सचेंज आपका कनेक्ट होता हुआ नजर आएगा। हो सकता है आप यहाँ है, आपका दुबई में कोई कनेक्शन बिल्डअप हो जाए, सिंगापुर में आपका कोई कनेक्शन बिल्डअप हो जाए, आपका कोई यूएस कनाडा में आपका कोई कनेक्शन बिल्डअप हो जाए। ये चीजें होती हुई नजर आएंगी। आप देखिएगा गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। अगर आपके कॉन्टेक्ट्स अच्छे हैं, सूर्य आपका बली है, ठीक है, लगने मंगल देव आपके 3rd हाउस में बैठे हैं और सूर्य भी आपका कुंडली में बली होकर बैठा है, कहीं ना कहीं आपको नेम फेम आइडेंटिटी दे सकता है। बिजनेस के थ्रू आपको एक अच्छी रिकॉग्नाइजेशन दे सकता है। आने वाले 21 दिन ये ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेके जाएंगे। कहीं पर कुछ लूप्स है, ओल्ड पैटर्न है, उनको ब्रेक करके नए पैटर्न के साथ काम करना, राहु के साथ अलाइन करना और अपने आप को, अपने वर्चस्व को, अपने आप को एक्सपेंड कर लेना, कम समय में एक्सपेंड कर लेना, छोटी एक्टिविटी से अपने आप को बदल देना। देखिए सिगरेट हो या छोटा सा वीड हो, वो बहुत ज्यादा धुआं क्रिएट करती है, धूप हो वो बहुत ज्यादा धुआं क्रिएट करती है, लेकिन वह है छोटी सी चीज। ऐसे राहु छोटी सी चीज कराता है लेकिन बहुत कुछ बदल देता है। पॉजिटिव और नेगेटिव अब आपको डिसाइड करना है, आपकी कुंडली में क्या अलाइनमेंट बने हुए। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, बिजनेस को बदलने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए बहुत अच्छा समय है, गेन्स बनाने के लिए बहुत अच्छा समय है, नए कॉन्टैक्ट बिल्डअप करना है उनके लिए बहुत अच्छा समय है, गवर्नमेंट के साथ कनेक्ट होना उसके लिए भी बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। बात करते हैं फाइनेंस के बारे में। देखिए 2nd लॉर्ड 5th हाउस में बैठ गया है, 11th लॉर्ड 5th हाउस में बैठ गया है, धन योग बना रहा है, नेम फेम के योग बना रहा है। लोग आपके पास आएंगे, लोग आपको पैसा देंगे, लोग आपसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे, अपने काम बनवाएंगे, अपने लूप होल्स को फिक्स करवाएंगे और आपको पैसा देके जाएंगे। आप काउंसलर हैं, हीलर हैं, लॉयर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, टीचर हैं, बच्चा पढ़ाई नहीं अच्छा कर पा रहा है, मैम आप पढ़ा दीजिए, सर आप पढ़ा दीजिए प्लीज, वो आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे और आपको पैसा भी देके जाएंगे। आप डॉक्टर हैं, आपको पता है कि वो कुछ चीजों को फिक्स करके बदल सकता है, लेकिन वो आपके पास ही आएंगे कि इनको बताओ क्या खाना चाहिए, आप लिख के दोगे तो आपकी बात को वैल्यू करेगा। आपके अंदर ये प्रभाव आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि राहु आपके 1st हाउस में बैठा है। आप जो बोलेंगे आप फैल जाएंगे। आप माया इस टाइम क्रिएट कर सकते हैं, और माया क्रिएट करते वक्त आपको ध्यान देना है कि जो फाइनेंशियल आ रहे हैं, आया राम गया राम नहीं करना है, जो आ रहे हैं उसको फिक्स करना है, लॉन्ग टर्म एसेट्स बनाने हैं। आपको जितना हो सके सेविंग पे ध्यान देना है, आपके लिए बेहतर रहेगा। फाइनेंसेस बढ़ाने का बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छे शुभ योग बने हुए हैं। कहीं पर आपका स्पीच, कहीं पर आपका कम्युनिकेशन, कहीं पर आपका स्किल, कहीं पर फैमिली का नाम, आपका वैल्यूज बहुत मैटर करेंगे, जो फाइनेंसेस को बढ़ाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। अगर आपका गुरुदेव बृहस्पति ऑलरेडी रेट्रोग्रेड है तो इस समय आपका वैसे भी बहुत अच्छा बूम का समय है। 36 क्रॉस कर दिया, 46 अगर आपने क्रॉस कर दिया, 36 46 अगर आप क्रॉस कर चुके हो तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छे योग है, जहां पर आप बहुत अच्छा पैसा मनी फ्लो बनाते हुए नजर आएंगे। और ये आप कमेंट करके जो जरूर बताइएगा कि आने वाले 15 दिन में आपकी लाइफ में कुछ बदला या नहीं बदला। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं राहु 1st हाउस में बैठे हैं, इल्यूजन दे सकते हैं, एंजाइटी दे सकते हैं, स्ट्रेस दे सकते हैं, कोई रिश्ता टूटना, कोई पर्सनल लाइफ में ट्रबल आना, कोई जॉब का स्विच कर देना या जॉब का लॉस हो जाना, उसकी वजह से कोई ना कोई परेशानी आपकी लाइफ में बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं? देखिए धनु राशि स्पिरिचुअलिटी की राशि है, धर्म की राशि है। कोई गुरु, कोई मेंटोर, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से, डॉक्टर, हीलर से बात करके आप अपनी हेल्थ को फिक्स कर सकते हैं। पहली चीज तो ठीक है, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बदल सकते हैं, आप आइडियोलॉजी को चेंज करते हुए देखेंगे। स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स पढ़ना, भगवत गीता पढ़ना चाहिए, इससे भी आपको कहीं ना कहीं हेल्दी लाइफ को, आप अपनी लाइफ को पॉजिटिव कर सकते हैं, हेल्दी कर सकते हैं। इसके साथ साथ 8th लॉर्ड आपके 10th हाउस में बैठा है। आपको अपने अगर पर्टिकुलर प्रोफेशन, नेम, फेम, आइडेंटिटी का प्रॉब्लम आया है, जिसकी वजह से आपके बीच में ट्रॉमा, आपके लाइफ में ट्रॉमा चल रहा है, तो 8th हाउस साधना का है, सीक्रेसी का है, रिसर्च का है। ठीक है, आप एस्ट्रोलॉजर से कनेक्ट कर सकते हैं,
आप किसी साधक, किसी गुरु, कोई ब्राह्मण से ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं, उनकी ब्लेसिंग से आप अपनी लाइफ को हील कर सकते हैं, ट्रॉमा से बाहर निकल सकते हैं, नेम फेम आइडेंटिटी को दोबारा से देखिए। कभी कभी दवा नहीं काम करती, दुआ काम कर जाती, तो कर जाती है, कोई छोटी रेमेडी काम कर जाती है, तो उससे आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। 5th लॉर्ड 10th में वैसे भी बाहुबली योग बना रहा है, तो डोंट वरी, वो 8th लॉर्ड भले से है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव अलाइनमेंट दिखाई दे रही है। स्टॉक मार्केट से भी आपको पैसा मिलेगा, जिसकी वजह से आप हेल्दी फील करेंगे। आप रिलेशनशिप में कोई क्योस चल रहा है और आपको कहीं से पैसा गेन हो गया, आप सब भूल जाएंगे, आप थोड़े टाइम के लिए सारा पेन भूल जाएंगे, ठीक है। 8th लॉर्ड 10th में है और 1st हाउस में राहु है, सर में चोट भी लग सकती है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। शनि केतु के ट्राइन में मंगल है, स्टमक रिलेटेड इश्यूज होना, लीवर का प्रॉब्लम होना, किडनी का प्रॉब्लम होना, स्टोन रिलेटेड दर्द होना, ये आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। थायराइड का प्रॉब्लम आपको हिट कर सकता है, वेट गेन बढ़ सकता है, आपका वेट गेन हो सकता है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये चीज अगर आपने ठीक कर ली तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। डिटॉक्स वाटर पीना, रात को सोने से पहले आपको वार्म वाटर पीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। केतु के ट्राइन में मंगल है, अगर आपका इनहेरिटेंस का प्रॉब्लम चल रहा है, लैंड प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम चल रहा है, ज्यादा क्योटिक नहीं होना है, ज्यादा स्ट्रगल में नहीं जाना है, पुलिस केस नहीं करना है, इन चीजों से बचना है। अगर आपको हार्ट रिलेटेड इश्यूज है, बीपी का इशू है, प्लीज स्टे कॉशियस। थोड़ा सा स्ट्रेस आपको कहीं ना कहीं बीपी को शूट कर सकता है, क्योंकि केतु के ट्राइन में मंगल कंबस्ट होकर बैठा है, केतु की पावर को बढ़ा रहा है। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो जुपिटर रेट्रोग्रेड होकर बैठा है, यहाँ पर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं और कहीं पे भी आपका मन नहीं लगेगा। आपका मन स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, सोशल मीडिया पे, क्योंकि 3rd हाउस की राशि आपके 5th हाउस में आ गए, तो आप कहीं ना कहीं फील करेंगे कि आपका सोशल मीडिया ज्यादा बढ़ गया है इस समय। आप देखेंगे कि आप इस समय फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आप इस समय फील करेंगे कि 11th हाउस कोई डिजायर, कोई एम्बिशन है आपको, जो उसे पूरा करने के लिए आप लग गए हैं। हो सकता है वो अनकन्वेंशनल हो सकता है वो किसी सेक्सुअल ड्राइव हो कोई, उसमें हो सकता है किसी रिलेशनशिप के आप पीछे हो गए हो। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, 5th लॉर्ड 10th में गया है, यहाँ पर मतलब बहुत अच्छा योग है कि केंद्र का मालिक, त्रिकोण का मालिक केंद्र में गया है, वो भी 10th हाउस में। नेम फेम आइडेंटिटी को बनाने का भी बहुत अच्छा समय। अगर इस समय आप फोकस कर लेते हैं ना, अपनी माया को रचना चाहते हैं, तो राहु का 1st हाउस में बैठना और मरकरी का 10th हाउस में बैठना, राहु मरकरी का 6-10 का कॉम्बिनेशन, और ट्राइन में आपके शनि मरकरी के, क्या योग बन रहा है कि आप चाहें तो इस समय अपने वर्चस्व को फैला सकते हैं, चाहे तो आप अपने आप को एक बहुत अच्छी क्लैरिटी की तरफ लेके जा सकते हैं, अपने विजन को बहुत क्लियर कर सकते हैं, मेहनत करके अपने आप को बहुत दुनिया से आगे लेके जा सकते हैं। एआई फील्ड में अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं रिसर्च बेस्ड, आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, नेम फेम आइडेंटिटी मिलेगी आपको। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी के बारे में बात करूंगा, राहु 1st हाउस में बैठे हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, दुर्गा चालीसा को रिसाइट करें, दुर्गा जी के दुर्गा शतनाम का पाठ करें, दुर्गा जी के 100 नाम का पाठ करें, यानी कि उसका पाठ करने से बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। श्री सूक्तम का पाठ करें। फीमेल को जितनी, स्पाउस को जितनी रिस्पेक्ट देंगे उतना अच्छा आपको मिलेगा। फादर लाइक फिगर से डिस्प्यूट नहीं करना है। आपकी रिसेंटली कोई सर्जरी हुई है, कोई हेल्थ चैलेंजेस आए हैं, पेट में कोई प्रॉब्लम हुई है, तो प्लीज मेक श्योर आपको कॉशियस रहने की जरूरत है। क्या इंटेक कर रहे हैं, क्या फूड खा रहे हैं, ऑयली नहीं खाना है, जंक नहीं खाना है, आपको ध्यान रखिएगा प्लीज। प्लस फादर लाइक फिगर के साथ ब्लेसिंग सीख कीजिए, उनके साथ डिस्प्यूट मत कीजिएगा। गुरुदेव बृहस्पति जेमिनी साइन, डुअल साइन में है, जितना आप जुपिटर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जितना जुपिटर की पावर को एनहेंस कर सकता है उतना अच्छा है। दान दक्षिणा कीजिए, संयम नियम साधना कीजिए, गुरु की ब्लेसिंग सीख कीजिए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग, हल्दी, नहाने के पानी में हल्दी डाल के नहाना आपके लिए बहुत ही सुंदर हो सकता है, चीजों को डिटॉक्स करेगा, मेंटल प्रेशर को डिटॉक्स करेगा और आपकी लाइफ में ब्लेसिंग लेके आएगा। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा, बने रहेगा हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राधे राधे, प्रणाम।